हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी। सो आज हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलेंगे। सो आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे श्री औरोबिंदो के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। देखिए, जो औरोबिंदो थे उनका जो बर्थ था वो 1872 का था। उन्हें मॉडर्न इंडिया के वो एक ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्हें इंडियन नेशनलिज्म के बहुत ही ग्रेट जो प्रोमिनेंट माना जाता था। ओके, सो ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था श्री औरोबिंदो के बारे में। अब हम इनके मेन कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। देखो, जो औरोबिंदो थे उनकी नज़रों में जो नेशनलिज्म है वो केवल एक मूवमेंट तक ही लिमिटेड नहीं था। वो क्या था, एक फेथ का सब्जेक्ट था, और वही जो फेथ है वो ह्यूमंस का धर्म है, यानी कि ह्यूमंस का रिलीजन है। सो 1908 में उन्होंने जब अपने कुछ भाषण दिए थे, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई। उन्होंने क्या कहा था कि राष्ट्रवाद जो है, यानी कि नेशनलिज्म जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म एक ऐसा धर्म है जो भगवान ने हमें दिया है, यानी कि उनकी नज़र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वैल्यू है, नेशनलिज्म की। ओके, सो अगर तुम नेशनलिज्म के सपोर्टर हो तो तुम्हें जो है रिलीजियस फेथ के साथ नेशन की जितनी भी वर्शिप होती है, वर्शिप का मतलब आराधना करनी होगी, यानी कि तुम्हें नेशन को पूजना होगा, अपने राष्ट्र को तुम्हें पूजना होगा। ठीक है, इसके बाद औरोबिंदो ने क्या कहा कि तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम भगवान की ही प्लानिंग से काम करते हो, यानी कि बिना भगवान की मर्जी से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सो औरोबिंदो के अकॉर्डिंग सेल्फ गवर्नमेंट की जो मांग है, सेल्फ गवर्नमेंट की वो मांग यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि स्वराज की वो मांग कर रहे हैं। सेल्फ गवर्नमेंट की जो मांग है वो नेशनलिज्म का ही एक नेचुरल पार्ट है, क्योंकि कोई भी जो राष्ट्र है, यानी कि कोई भी नेशन, जितनी भी बाहरी सत्ता होती है, जो ब्रिटिश रूल है उसके अंडर रहकर अपने अपने यानी कि अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रख सकता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, भारतीय संस्कृति को मानना होगा अच्छे से, और इसे बनाकर चलना होगा। ठीक है, अब औरोबिंदो क्या बताते हैं, जो इंग्लिश कल्चर है, जैसे वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो बेसिकली किससे रिलेट करता है, वो मैटेरियलिज्म से रिलेट करता है। और अगर हम बात करें इंडियन कल्चर की, वो किस पर, उनके जो फेथ है वो किस पर है, स्पिरिचुअलिज्म से। स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सबको पता है। तो यहाँ पे औरोबिंदो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो सच्चा राष्ट्रवाद, यानी कि जो सच्चे राष्ट्रवादी होते हैं, यानी कि ट्रू नेशनलिज्म की फीलिंग जिनमें होती है, वही इंडियन इंस्टीट्यूशंस और उनके कल्चर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि जो सच्चा राष्ट्रवाद जो अपनाता है, वही इंडियन कल्चर को पूरी तरीके से बचा सकता है। ठीक है, इसके बाद औरोबिंदो क्या कहते हैं कि यूरोप को अगर हम चीट करके भारत अपना रिकंस्ट्रक्शन करता है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेशनलिज्म के जो कॉन्सेप्ट की वो बात करते हुए वो क्या कहते हैं कि भारत की जो नेशनल मूवमेंट, उसकी जो गोल की वो नई डेफिनेशन देते हैं। तो उनका क्या मकसद है, सिर्फ कॉलोनियल रूल की जगह सेल्फ गवर्नमेंट जो है, यानी कि सेल्फ रूल स्टैब्लिश करना नहीं था, इसे एक नेशन का रिकंस्ट्रक्ट करना भी था। तो पॉलिटिकल प्रोग्राम इसका एक क्या था, हिस्सा था, यानी पार्ट था। अब वो बताते हैं कि इसका जो मेन जो गोल था वो क्या है, रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो बेसिकली उन्होंने अपने नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में दो चीज़ों को यहाँ पे मेन रखा है, फर्स्ट स्पिरिचुअलिटी एंड सेकंड वन इज रिलीजियस। ओके, सो बेसिकली औरोबिंदो ने रैशनलिज्म की जगह यहाँ पे रिलीजियोसिटी को इम्पोर्टेंस दी है। यहाँ पे क्रिटिक्स ने भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हैं कि इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है, इंडियन मॉडर्नाइजेशन को इन सब चीज़ों से नुकसान हो सकता है। यानी कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन अपनाते हैं तो यहाँ पे रैशनैलिटी को पूरी तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं तो रैशनल थिंकिंग सभी की होनी चाहिए। ओके, इन सब के बावजूद भी औरोबिंदो की जो थॉट्स है उन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है। ठीक है, सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। औरोबिंदो की जो थॉट्स है इनमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है नेशनलिज्म का। क्वेश्चन इसमें शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है 10 मार्क्स का, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स का डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो नेशनलिज्म का ही है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। जस्ट इन्होंने मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है, स्पिरिचुअलिटी को समझना है। ओके, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और अगर आपकी कोई डिमांड है या हमें पहले कौन सा थिंकर पढ़ना है या आप कौन सा पढ़ना चाहते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो। आई विल मेक श्योर कि मैं सारे 1 बाय 1 कंप्लीट करवाऊँ।
ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।